हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ, आखिर कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है। उसके बाद हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। गाइस, जो हम खाना खाते हैं, खाना हमारे माउथ से होते हुए हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट के अंदर आता है। जब खाना हमारे पेट के अंदर आता है, हमारे पेट का काम क्या होता है? उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना है, यानी अच्छे से पाचन करना है। पाचन करके उसे ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे सारा खाना ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी वक्त उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, यानी कि छोटी आंत में। हमारे छोटी आंत का काम क्या था? उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी की ब्लड वेसल के अंदर डाल देते हैं। ये हमारे ब्लड वेसल को मैं आपको जूम करने की कोशिश करके दिखाने की कोशिश करूँ। ये हमारे बॉडी की ब्लड वेसल है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करके यहाँ हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को डाल दिया है। जैसे सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल के अंदर आता है, उसी वक्त हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। उसी वक्त हमारे पेनक्रियास ग्लैंड को सिग्नल जाता है। हमारे पेनक्रियास जो हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होती है, वो एक इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है। इंसुलिन का काम क्या है? जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा हाई होती है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है। यानी जो हमारे बॉडी के सेल होता है, उस सेल के अंदर जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है। जैसे इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर आता है, वो हमारे ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है और सारा ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है और हमारे बॉडी के सेल उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्लड का जो शुगर लेवल जो हाई होता है, ऐसे नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल बॉडी के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है? जो हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट के अंदर आया, उसने अच्छे से डाइजेस्ट करके ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट किया, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसे एब्जॉर्ब करके उसे हमारे ब्लड के अंदर डाला। जब ब्लड के अंदर डाला, उसी वक्त हमें इंसुलिन हार्मोन की जरूरत होती है, जो पेनक्रियास बनाती है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है? पेनक्रियास इंसुलिन को बना ही नहीं पाती, या बनाती है लेकिन अनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर बनाती है। जितना इंसुलिन बनना चाहिए उतना वो बनाती नहीं है। उसकी वजह से जो हमारा जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर ऐसे घूमता रहता है। उसे हम डायबिटीज कहते हैं। आई होप आपको डायबिटीज के बारे में थोड़ा इंटरव्यू मिला होगा। अब हम उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। हम उनके डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज डायबिटीज या शुगर? शुगर या डायबिटीज क्या है? डायबिटीज mellitus is a define in which there is increased sugar level या glucose level into blood। जो हमारा जो शुगर लेवल होता है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है, वो हाई हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर ड्यू टू अनसफिशिएंट, यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से वो हाई हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन करता है। लेकिन डायबिटीज में इंसुलिन बन नहीं पाता, उसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, उसे हम डायबिटीज कहते हैं। अब हम बात करेंगे उनके कोजेस के बारे में। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं? उन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज ओबेसिटी, यानी कि ओवरवेट। जितना हमारा जो नॉर्मल वेट होना चाहिए, उससे हमारा वेट अधिक ज्यादा है, यानी कि हम ओबेसिटी के शिकार है, यानी कि मोटापा के हम शिकार है। उनकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। सेकंड इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है? जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो मिस्टेकली हमारे खुद के बॉडी के सेल को अटैक करके उसे किल करने की कोशिश करने लग जाती है। उसे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। डायबिटीज में क्या होता है? जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो मिस्टेकली अटैक करते हैं हमारा जो बीटा सेल, जो पेनक्रियास का जो बीटा सेल होता है, जो इंसुलिन बनाता है, उस पर अटैक करने, उसे किल करने की कोशिश करने लग जाती है। उनकी वजह से जो हमारा पेनक्रियास इंसुलिन बना नहीं पाता है, उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो जाती है। थर्ड इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जो हमें फिजिकल परफॉर्मेंस करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वो करते नहीं, पूरे दिन लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, उनकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो जाती है। फोर्थ इज जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री। हमारे परिवार में, यानी कि माता पिता का हमें भी चांस है, हमें भी डायबिटीज हो सकती है। फिफ्थ इज अनहेल्थी लाइफस्टाइल। जैसे लाइफस्टाइल हमें जीनी चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल जीते नहीं है, अच्छा डाइट नहीं लेते, रेगुलर वर्कआउट नहीं करते, उनकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो जाती है। सिक्स इज पुअर डाइट। अच्छी डाइट की न होने की वजह से भी हमें हो जाता है। अच्छा खाना, जितना अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, वो खाना नहीं खाते, उनकी वजह से भी हमें डायबिटीज हो जाती है। इस हमने कोजेस के बारे में बात की। अब हम उनके सिम्टम के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज के दौरान हमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम के बारे में बात करेंगे, यानी उन लक्षण के बारे में बात करेंगे। सिम्टम ऑफ डायबिटीज।
फर्स्ट इज पॉलीयूरिया, यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन, हमें बहुत ज्यादा पेशाब लगता है। डायबिटीज में हमें बहुत बार पेशाब करने को जाना पड़ता है। सेकंड पोलिडिप्सिया, यानी कि एक्सेसिव थर्स्ट, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगता है, बार बार पानी पीते हैं, डायबिटीज में बहुत ज्यादा प्यास लगती है। थर्ड इज वेट लॉस, हमारे लॉस होता है ना कि हमारा वजन भी कम होने लगता है, डायबिटीज के दौरान हमारा वेट भी कम होने लगता है। फोर्थ इज ब्लर विजन, हमें आंखों में थोड़ा धुंधला देखने को मिलता है ना, हम अच्छे से देख नहीं पाते, डायबिटीज के दौरान हम आंखों से ठीक से देख नहीं, हमें ब्लर विजन देखने को मिलता है। फिफ्थ इज स्लो हीलिंग प्रोसेस, कहीं हमें चोट लगती है, जो उसका चोट लगने का जो घाव के जो हीलिंग प्रोसेस है, जितना जल्दी अच्छा होना है उतना जल्दी वो अच्छा नहीं हो पाता है। सिक्स इज इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, वह इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, तो जितना हमें कहीं जगह चोट लगती है, जितना घाव तेजी से अच्छा होना चाहिए उतना जल्दी अच्छा नहीं होता, और लॉन्ग प्रोसेस लगती है क्योंकि वहां इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। सेवन इज इंक्रीज एपेटाइट, हमारे एपेटाइट यानी कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, डायबिटीज के दौरान हमें बहुत भूख लगती है। एट इज फटीग एंड वीकनेस, हमें फटीग और वीकनेस महसूस होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो ऐसे घूमती रहती है, हमारा सेल उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर रहता है, तो सेल उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन सेल को ग्लूकोज मिल ही नहीं पाता और वो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से भी हमें वीकनेस और फटीग जैसा महसूस होता है, क्योंकि खाना डायबिटीज में खाने लगता नहीं हमारी बॉडी को। नाइन्थ इज ग्लूकोज इन यूरिन, हमारे पेशाब में हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है, डायबिटीज पेशेंट जहाँ यूरिन करने जाते हैं वहां मकोड़े आ जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनकी वजह से वहां कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। डायबिटीज के सिम्टम के बारे में बात करें, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। अब हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज का परमानेंट कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने के लिए हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और हम रेगुलर वर्कआउट करेंगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड मेडिकेशन, अगर हमें डाइट से या हमारे मेडिकेशन जो हम वर्कआउट करते हैं उससे कंट्रोल नहीं होता, हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इंसुलिन थेरेपी, अगर हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं होता, हम इंसुलिन का इंजेक्शन डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के हम डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस हेल्थ एजुकेशन, हमें डायबिटीज के बारे में अच्छा हेल्थ एजुकेशन होना जरूरी है, उसमें हम अच्छा नॉलेज लेंगे डायबिटीज के बारे में, कौन कौन सी चीजों खानी चाहिए, कैसे उसका चेकअप करना चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं। उनके बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, हमें डायबिटीज में न हो ऐसे हमें कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जिनकी वजह से हमें डायबिटीज, हमारे फ्यूचर में हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट इज मेंटेन हेल्थी डाइट, हमें अपना डाइट को मेंटेन करना चाहिए। सेकंड मेंटेन वेट, हमें अपना वेट को भी मेंटेन रखना चाहिए, कसरत करके रेगुलर अच्छा खाना खा के एक्सरसाइज करके हमें कंट्रोल करनी चाहिए। डू एक्सरसाइज एवरी डे, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डू नॉट यूज अल्कोहल एंड स्मोक, हमें अल्कोहल और स्मोकिंग का यूज नहीं करना चाहिए। रेगुलर चेकअप, हमें हमारी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेस और एंजाइटी, ज्यादा टेंशन लेने नहीं चाहिए हमको। फिफ्थ टेक एडिक्वेट स्लीप, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छी नींद से हम कई बीमारी से बचते हैं, इसलिए हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छी नींद बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। आज हमने बात की डायबिटीज के बारे में, अगले वीडियो में हम कोई अलग बीमारी के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।